पिछली कक्षा में हमने बस्तर जिला के बारे में पढ़ा था। आज हम बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला के बारे में पढ़ेंगे। दंतेवाड़ा जिला, सुविधा के लिए मैं दंतेवाड़ा जिला को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें हमने देखा था कि दंतेवाड़ा जिला ईस्ट साइड में बस्तर, वेस्ट में बीजापुर और साउथ में सुकमा जिला की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। और बस्तर से होते हुए, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर से होते हुए एक नेशनल हाईवे 63 क्रॉस करती है। 63 क्रॉस करती है और इसी दंतेवाड़ा में राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे नंबर 5 दंतेवाड़ा जिला को क्रॉस करती है। इसमें अगर हम देखें कि हमने बस्तर जिला में से क्रॉस होते हुए देखा था कि एक नदी है जिसका नाम है प्राचीन नाम मंदाकिनी, बस्तर की जीवन रेखा, जिसे हम वर्तमान में इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं, जिसका उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिला मुंगेर की पहाड़ी से हुआ था। इस नदी का नाम क्या है? इंद्रावती नदी, जो कि दंतेवाड़ा जिला से भी होके क्रॉस करती है। इसी इंद्रावती नदी के तट पे बारसूर स्थित है। इसमें देखें एग्जैक्टली ये हाईवे पे ही ना हो, तो हम सुविधा के लिए हम लोग उसको हाईवे पे लेते जा रहे हैं, ताकि हमको हाईवे के साथ साथ ही शहर और उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें याद होती चली जाए। गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, इसी में हम लोग देखें तो सातधारा जलप्रपात इसी दंतेवाड़ा जिला में ही हमको बैलाडीला की पहाड़ी, भी स्थित है। इसी बैलाडीला की पहाड़ी में इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें हम लोग, तो सर्वोच्च चोटी है नंदीराज की चोटी। 12-10 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी से शंखनी नदी और डंकिनी नदी, ये है हमारा शंखनी और डंकिनी नदी। जैसा कि हमने देखा कि दंतेवाड़ा जिला, हम लोग बस्तर जिला के, बस्तर संभाग में बस्तर जिला के बारे में पढ़ चुके थे, और हम लोग दंतेवाड़ा जिला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दंतेवाड़ा जिला बना कब था? 1998 में। 1998 में और जिले भी बने थे। अभी हम बात कर रहे हैं दंतेवाड़ा जिला के, इसलिए हम इसी के बारे में देख रहे हैं कि दंतेवाड़ा जिला बना कब? 1998 में। तो बना तो पहले किसका भाग था? तो ये किससे अलग होके बना है? बस्तर से अलग होके बना है, क्योंकि बस्तर जिला 1948 में बन चुका था और ये बन रहा है 1998 में, तो जरूरी है कि इसी का भाग ही रहा होगा। तो दंतेवाड़ा जिला बना 1998 में, और किससे अलग होके बना? तो बस्तर से अलग होके बना। इसी तरह हम इन जगहों के बारे में पढ़ते जाएं, तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले बारसूर,
बारसूर कौन सी नदी के किनारे में स्थित है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। अब हमने पिछली कक्षाओं में इंद्रावती नदी के बारे में कुछ कुछ जाना ही था, जिसमें हम और थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि हर जगह मिलते जाए तो हमें क्या होते जाए, याद होते जाए। तो इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ है? कालाहांडी जिला उड़ीसा, मुंगेर की पहाड़ी में इसका उद्गम है। इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर लंबाई है। इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसी बारसूर जगह में अगर हम लोग देखें तो बारसूर में मामा भांजा का मंदिर, मामा भांजा का मंदिर, चंद्रादित्य का मंदिर, चंद्रादित्य का मंदिर, बड़े गणेश की प्रतिमा, और बत्तीसा मंदिर स्थित है। अगर हम लोग बारसूर में देखें तो मामा भांजा का मंदिर, चंद्रादित्य का मंदिर, बड़े गणेश की प्रतिमा और बत्तीसा मंदिर स्थित है। अगर हम लोग इतिहास काल में जाएं तो बारसूर छिंदक नागवंशों की राजधानी भी रही है। छिंदक नागवंशी राजाओं की राजधानी भी रही है बारसूर। अब बारसूर से हम लोग गीदम आते हैं। एक तहसील है गीदम, दंतेवाड़ा जिला में। और गीदम से दंतेवाड़ा अगर हम लोग चलें गीदम से दंतेवाड़ा तक तो एक नेशनल हाईवे है 163A। एक हाईवे है 163A, नेशनल हाईवे 163A, जिसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में जितने नेशनल हाईवे हैं उसमें से सबसे छोटी नेशनल हाईवे गीदम से दंतेवाड़ा की है, लंबाई 12 किलोमीटर। अब हम लोग बात करें दंतेवाड़ा की। तो सबसे पहले दंतेवाड़ा में किस नदी के किनारे स्थित है? तो दंतेवाड़ा डंकनी और शंखनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? डंकनी और शंखनी नदी के किनारे स्थित है। इसके संगम पे ही दंतेवाड़ा शहर स्थित है। संगम पे ही दंतेवाड़ा स्थित है। और यहीं पे दंतेश्वरी माता का मंदिर भी है। दंतेश्वरी माता का मंदिर भी है। अगर हम लोग देखें तो डंकनी और शंखनी नदी के संगम पे ही दंतेवाड़ा शहर स्थित है। इसी दंतेवाड़ा में ही दंतेश्वरी माता का मंदिर है। अब हम लोग और आगे देखें तो ऊपर मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग जान रहे हैं कि डंकनी और शंखनी नदी। इसी डंकनी नदी डंकनी नदी का उद्गम है डांगरी डोंगर दंतेवाड़ा से। डंकनी नदी का उद्गम है डांगरी डोंगर दंतेवाड़ा से। वहीं पे हम लोग देखें अगर शंखनी नदी तो हमने यहाँ पे लिखा ही है कि दंतेवाड़ा में ही एक पहाड़ी है। कौन सा? बैलाडीला की पहाड़ी। इसी बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1210 मीटर। इसी नंदीराज चोटी से ही शंखनी नदी का उद्गम है। नंदीराज चोटी से, जो कि बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है।
इस शंखनी नदी का जो रंग है वो रक्ताब है, जिसे हम लोग लाल कलर भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदियों में शंखनी नदी का ही नाम आता है। और देखें तो इसी डंकनी और शंखनी नदी में ही एक जलप्रपात है, सूरतगढ़ जलप्रपात। सूरतगढ़ जलप्रपात। अगर हम लोग डंकनी और शंखनी नदी के बारे में देखें, जो कि डंकनी नदी का उद्गम डांगरी डोंगर दंतेवाड़ा से हुआ है। शंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी, जो कि दंतेवाड़ा जिला के पास ही है, उसकी नंदीराज चोटी से हुआ है। और यही छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है नंदीराज चोटी, जो कि कहाँ स्थित है, बैलाडीला की पहाड़ी में, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। शंखनी नदी का रंग रक्ताब लाल है। शंखनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है और इसी में ही एक जलप्रपात है, सूरतगढ़ जलप्रपात। अगर हम लोग अब जलप्रपात की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक और जलप्रपात की बात कर लेते हैं, जो कि एक इंद्रावती नदी पे है। इंद्रावती नदी पे के किनारे कौन सी शहर है, बारसूर। बारसूर से ही 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे, 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे एक जलप्रपात है, सातधारा जलप्रपात। सातधारा जलप्रपात। ये किस नदी पे है, इंद्रावती नदी पे। इसका नाम सातधारा पड़ा क्यों? इंद्रावती नदी बारसूर के पास ही 7 धाराओं में विभक्त हो जाती है। कितने धारा में? 7 धारा में विभक्त हो जाती है। इन 7 धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण ही इसे छत्तीसगढ़ का भेड़ाघाट भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भेड़ाघाट भी कहा जाता है। मनोरम दृश्य होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का भेड़ाघाट भी कहा जाता है। सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। इंद्रावती नदी 7 धाराओं में विभक्त हो जाती है, इसे छत्तीसगढ़ का भेड़ाघाट कहते हैं। इन 7 धाराओं का अगर नाम देखें हम लोग, 7 धाराओं का नाम देखें तो शिवधारा, शिव चित्रधारा, इन 7 धाराओं को अलग अलग नाम दिया गया है। उसी के नाम से ही इस जलप्रपात का नाम सातधारा जलप्रपात पड़ा है, जिसमें से शिवधारा जलप्रपात, शिव चित्रधारा जलप्रपात, पांडवधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, बोधधारा जलप्रपात, बाणधारा जलप्रपात और सातवां है कृष्णधारा जलप्रपात। कृष्णधारा जलप्रपात। तो हमने यहाँ 2 जलप्रपात देखे, पहला सूरतगढ़ जलप्रपात और दूसरा सातधारा जलप्रपात। ये सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। इंद्रावती नदी ही 7 धाराओं में विभक्त हो जाती है। उन्हीं 7 धाराओं का नाम है शिवधारा, शिव चित्रधारा, पांडवधारा, कपिलधारा, बाणधारा, बोधधारा। इन 7 धाराओं के नाम पे ही इस जलप्रपात का नाम सातधारा जलप्रपात पड़ा है। इसी तरह और हम लोग आगे देखें तो हमने बात किया था कि दंतेवाड़ा जिला के पास ही बैलाडीला की पहाड़ी है। इसी बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज की चोटी है। और अगर बात करें हम लोग लौह अयस्क की, जो कि छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी के द्वारा उत्खनन और खनन किया जाता है, इसी बैलाडीला की पहाड़ी में लौह अयस्क के 2 खान हैं। पहला किरंदुल
और दूसरा बचेली। किरंदुल की स्थापना 1968 में की गई थी और बचेली की 1980 में। किरंदुल और बचेली बैलाडीला की पहाड़ी में ही दो ऐसे के खान हैं, पहला किरंदुल और दूसरा बचेली। किरंदुल की स्थापना 1968 में और बचेली की स्थापना 1980 में की गई थी। अगर बात करें हम लोग विश्व में, तो सर्वश्रेष्ठ किस्म के जो लौह अयस्क पाए जाते हैं उनमें से एक बैलाडीला की पहाड़ी में पाया जाता है। और एशिया में सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार, एशिया में लौह अयस्क का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? बैलाडीला की पहाड़ी में ही है लौह अयस्क का भंडार। इस तरह से हम लोग अगर दंतेवाड़ा जिला में औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो टेकनार है। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो टेकनार है। और एनएमडीसी का प्लांट जो कि लगा हुआ है किरंदुल और बचेली में, यहाँ से लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और विशाखापट्टनम पत्तन के द्वारा ही जापान को 1968 से ही निर्यात किया जाता है। तो आज हमने देखा कि दंतेवाड़ा जिला में एक नेशनल हाईवे नंबर 63 जिसकी कुल लंबाई 236 किलोमीटर है, एक स्टेट हाईवे नंबर 05 है। स्टेट हाईवे नंबर राजकीय राजमार्ग की बात करें 05 तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी स्टेट हाईवे है, राजकीय राजमार्ग है, जो कि कुआंकोंडा, दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर से होते हुए क्रॉस करती है। और एक नेशनल हाईवे हमने पढ़ा इसमें 163A जो कि गीदम से दंतेवाड़ा के बीच में है और जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ में जो नेशनल हाईवे हैं उनमें से सबसे छोटी नेशनल हाईवे 163A है जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। इस तरह से हमने आज के क्लास में दंतेवाड़ा जिला के बारे में जाना। अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।